तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पेपर के बारे में, यानी कि इस पेपर में क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ऑप्शन देखेंगे और साथ ही आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि किस कौन से ऑप्शन का आंसर क्यों सही होगा। तो कनिष्ठ सहायक पेपर के बारे में बात करेंगे आज। और इससे पहले मैंने यहाँ पर आपके जो एक एक दो नंबर के जहाँ से क्वेश्चन अब बन रहे हैं, मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आई बटन में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम कनिष्ठ सहायक पेपर के बारे में, और तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो ऑप्शन है सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, बलभद्र शाह और महीपति। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सुदर्शन शाह। तो इसके टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या है? सुदर्शन शाह। तो आपको ये बताना है टिहरी राजधानी कौन लेकर आया था। सेकंड क्वेश्चन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1886, 1889 और 1888 और 1887। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, सन 1887 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत से इंपॉर्टेंट जितने भी आपको फैक्ट और भी मिलते हैं, आप उनको एक बार जरूर याद करिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत से, क्योंकि ये उत्तराखंड के हैं और काफ़ी ऊंचे पद तक राजनीति में पहुंचे थे। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये गृह मंत्री भी बने थे, आपको पता होगा। बात करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जाम में देखा गया था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कौन से जिले में और कौन से गांव से हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, या किस ग्रंथ में आया है? तो ऑप्शन है मानोदय, तारीख मुबारक शाही, रामायण प्रदीप और किन्नर देश। तो इसका सही आंसर होगा तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही में, इस तारीख मुबारक शाही ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि कटेहर के जो हिंदू राजा खड़क सिंह हैं, मेहताओं के देश कुमाऊं में उनके भागने का उल्लेख किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, हमेल है पहला है ऑप्शन पैरों का आभूषण, दूसरा है एक प्रकार का बाजूबंद, तीसरा है सिक्कों का कमरबंद, फोर्थ है सिक्कों की बनी गले की माला। तो सही आंसर होगा इसका सिक्कों की बनी गले की माला को हमेल कहा जाता है। सिक्कों की बनी गले की माला को क्या कहते हैं? हमेल। गले की माला हमेल, है ना। किसकी बनी होती है? सिक्कों की। आपको याद रखना है गले की माला है किसकी बनी हुई है? सिक्कों की, हमेल। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, दाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। देखो नए नए क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं ना, और ये क्वेश्चन आपको देखने को रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और रिपीट हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा जो अभी इसका कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, तो झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने इसका पता लगाया था। किसका? दाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का। बात करेंगे अगला, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो ऑप्शन है पुरु, पांचाल, अज और तृतसु। तो इसका सही आंसर होगा तृतसु, है ना। सिक्स्थ का डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बात करेंगे अगला, तो यानी कि जन का मतलब किससे है, आपको याद रखना है। जन का मतलब है तृतसु से। किससे है जन का मतलब? तृतसु से। बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो भी आपके कुमाऊं के जो भी कमिश्नर हैं, आप उनका टाइम पीरियड जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से सन में कौन से कमिश्नर आए थे, है ना। मैं आपको भी बता दूंगा। उससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि 1857 ईस्वी क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। ऑप्शन है एटकिंसन, ई गार्डनर, मैक्सवेल और हेनरी रैमजे। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी रैमजे, इसका सही आंसर है। तो 1857 ईस्वी क्रांति के समय कौन कुमाऊं के कमिश्नर थे? वो थे हेनरी रैमजे। तो मैं अब इनको टाइम पीरियड बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि कब कौन कौन आया था। तो देखिए सबसे पहले आया था गार्डनर, है ना। गार्डनर सबसे पहले आया, और जो गार्डनर का टाइम पीरियड है वो कितना है? 1815 से लेकर 1816 तक। ठीक है, ये है गार्डनर। पहले टाइम पे कौन आया? गार्डनर। ठीक है,
उसके बाद कौन आया था, दूसरे नंबर पे आया था ट्रेल आया था। ठीक है, कौन आया, ट्रेल। पहले कौन आया, गार्डनर 1816 तक रहा, और ट्रेल आया 1816 से 35 तक रहा। ठीक है, 1816 से लेके 35 तक कौन रहा, ट्रेल। इसको जालिम की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, कौन सी संज्ञा दी गई है, इसको जालिम की संज्ञा दी गई है। फिर कौन आया थर्ड नंबर पे, उसके बाद आपको देखने को मिला थर्ड नंबर पे आया था कोयन। कौन आया, कोयन। ठीक है, कौन आया, कोयन। और ये कब से कब तक रहा, 35 तक कौन था, ट्रेल था। तो ये 36 से लेके 38 तक, यानी कि 2 साल, 36 से लेके 38 तक कोयन रहा। तो गार्डनर, ट्रेल, कोयन, गार्डनर, ट्रेल, कोयन। फोर्थ कौन आया, फोर्थ आया था लुसिंगटन। कौन आया था, फोर्थ कौन आया था, लुसिंगटन, है ना, लुसिंगटन, जिसको क्या कहे जाते हैं, इसका जो टाइम पीरियड को शांति काल कहा जाता है। ये कब से कब तक आया, 38 से लेके 48 तक, 38 से लेके 48 तक। कौन आया, लुसिंगटन, लुसिंगटन, ऐसे करके याद रखेंगे। पहले कौन, गार्डनर, ट्रेल, कोयन, लुसिंगटन, 48 तक ये रहा। ठीक है, और 48 के बाद कौन आया, वेटन। कौन आया, वेटन आया 5वें नंबर पे। कौन आया था, वेटन। तो आपको याद रखेंगे, वेटन आया था 5वें नंबर पे। कौन, वेटन। कब से कब तक रहा, 48 से लेके 56 तक। ठीक है, 48 से लेके 56 तक कौन रहा, वेटन। ठीक है, और उसके बाद और ये जो बेटन है, वेटन या बेटन इनको बोलते हैं, जो ये बेटन है, JN बेटन इनका नाम था, 48 से 56 तक रहे थे। जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो नैनीताल इन्हीं के टाइम पर लाया गया था। यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर है नैनीताल, NTL नैनीताल, कहाँ, किसके समय में अगर लाया गया क्वेश्चन आएगा तो बेटन के समय में ही लाया गया था। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर तो कौन थे, हेनरी रैमजे थे, है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस समय शासन कौन कर रहा था, है ना, तो उस समय शासन जो कर रहा था वो था सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह का क्योंकि टाइम पीरियड कब से कब तक है, जब आपका पहला जो आपका गार्डनर जो कमिश्नर था कौन था, ई गार्डनर। गार्डनर का जब गार्डनर कमिश्नर बन के आया था कुमाऊं में, तब से लेके 1859 तक, यानी कि 1857 की क्रांति तक कौन इसका शासक था, टेहरी का। तो टेहरी का शासक था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के बाद आपको देखने को फिर अन्य शासक मिलेंगे, है ना। तो एक बार हम बात करें अगर दोबारा से कौन कौन आए थे यहाँ पे कुमाऊं जो कमिश्नर थे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला था गार्डनर जो 1516 तक रहा। फिर दूसरा कौन था, उसके बाद दूसरा था ट्रेल जिसको जालिम कहा गया, और 1835 तक इसने शासन किया। फिर आया कोयन, जो कोयन था उसको मंदबुद्धि कहा गया, और 1836 से 38 तक 2 साल शासन किया। तो गार्डनर, ट्रेल, कोयन, और फिर आया लुसिंगटन 1838 से 48 तक जिसके कार्यकाल को शांतिकाल। फिर आया बेटन, तो JN बेटन 1856 तक रहा। 57 में कौन है, हेनरी रैमजे। ठीक है, तो आपने ये देखा। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, उजली और अनेरी होली का संबंध है। तो किससे है उजली और अनेरी होली का संबंध, ऑप्शन है जौनसारी जनजाति से, दूसरा है भोटिया जनजाति से, तीसरा है थारू जनजाति से, और फोर्थ है राजी जनजाति से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थारू जनजाति से उजली और अनेरी होली का। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरांचल यानी कि वर्तमान उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन है जून 2001 में। सबसे पहले तो आपको ईयर पता होना चाहिए कि ईयर कब था उसका। तो जो इसका ईयर है देखो वो तो है आपका 2001। अब 2000 में 2 ऑप्शन है ना। तो जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कब, जुलाई में। तो 8 जुलाई 2001 इसका सही आंसर है, 9th का डी ऑप्शन। ठीक है, 8 जुलाई 2001। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 10वें की, अंगाली मठ स्थित है। ऑप्शन है टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है, टेहरी गढ़वाल। तो टेहरी गढ़वाल में अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ टेहरी गढ़वाल, अंगाली मठ टेहरी गढ़वाल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चित्रकार मौला राम का पारिवारिक पेशा था। तो देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आया है और मौला राम से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इनका पारिवारिक पेशा क्या था, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या थे, सुनार थे। इनके पारिवारिक पेशा क्या था इनका, सुनार का। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कि अब ये बताएंगे कि गढ़वाल का सबसे पहले जो नाम है वो किसने प्रयोग किया था और कब किया था। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया है। तो आपको ये तो पहले पता होना ही चाहिए कि कहाँ से शुभारंभ इसका किया गया था।
तो ये शुभारंभ किया गया था आपका ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश से किया गया था। तो ऑप्शन में और कुछ अब देखने को बचा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 2016, 5/7/2016 ऋषिकेश। अगर आप ईयर भूल भी जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ऋषिकेश से। और अब आपको पता है कि कांस्टेबल के पेपर में आपने देख लिया है करीब 18 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिले हैं। 11 आपको नेशनल जीएस से और 7 आपको उत्तराखंड करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। तो 18 क्वेश्चन बहुत एक लंबा नंबर है, तो इसलिए करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। और हम करंट अफेयर का वीडियो भी लेके आऊँगा मैं यहाँ पर, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बात करेंगे 13th की, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो जो अरुण जखमोला है वो है किससे? वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बात करेंगे बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी, तो इसकी कब स्थापना की गई थी? A.N.M. जोशी ने, M. मालावारी ने, K. गर्वे ने और D. मचा राम ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, N.M. जोशी ने। 14th का ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। तो किसने करी बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना? N.M. जोशी ने। 15th की हम यहाँ पर बात करते हैं, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1973, 1967, 1979 और 1976। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1967, 1967 में। और 1973 में आपको पता है कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। तो दोनों का आंसर क्या है? 1973 होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है 1967। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब करी गई थी? 1967 में। बात करेंगे गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया, तो किसने बनवाया था गंगोत्री का गंगा माता मंदिर? आप सभी को इसका आंसर पता होगा वैसे, क्योंकि अब उत्तराखंड का जो हम पढ़ने वाले हैं काफी डीप पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा अमर सिंह थापा, है ना। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री का जो मंदिर है वो बनवाया था। बात करेंगे 17 क्वेश्चन की, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी। तो जो ये घोषणा करी गई थी 2002 में करी गई थी। अभी 2002 में देखो इसमें आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया है, ए वाला, है ना। ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया है हमारा। 3 ऑप्शन हम यहाँ को देखने को मिलते हैं। तो ये हुई थी आपका 1 जून 2002 को, ठीक है। 1 जून 2002 को इसकी स्थापना करी गई थी। 17th का डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मैकवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? एटकिंसन, G.R.C. विलियम्स, S.C. वॉल्टन और ई शेरमैन ओकले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 18th का बी, G.R.C. विलियम्स। बात करेंगे, देखो आप भी इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उसको कमेंट में मुझे बताइएगा कितने आपका स्कोर बन रहा है। करीब यहाँ पर हम आज 40 से 50 क्वेश्चन अगर देखेंगे, है ना, हो सकता है कि पूरे भी देख लें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपका महिष वास्तुशैली में, हूण वास्तुशैली में, पगोड़ा वास्तुशैली में और डी है नन ऑफ दीज। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्या है? हूण वास्तुशैली में। तो जौनसार का हनोल मंदिर हूण वास्तुशैली में बनाया गया है। तो जो हूण लोग थे वैसे बेसिकली कहाँ से आए हुए थे, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। बात करेंगे 20 की, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नरसिंह मंदिर जोशीमठ। तो नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हिस्ट्री आपने डीप पढ़ी तो मेरे को बताइए इसका आंसर भी। तो जौनसार का हनोल मंदिर हूण, बद्रीनाथ मूर्ति जाड़ों में कहाँ पे स्थानांतरित होती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ। और मैकवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं G.R.C. विलियम्स। बात करेंगे आप 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी। देखो मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था और ये देखो ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया भी है। तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसका जो सही आंसर है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है 1932। अब कब 1932? 1 अक्टूबर 1932। इसकी स्थापना किसने करी थी? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, मैंने कल ही पढ़ाया है ना। तो 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है मंगोल यार्ड से संबंधित है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो जो इसको लाया था आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो वो कौन लाया था? मुकुंदी लाल। तो 24th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुकुंदी लाल।
25 क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश के आधिपत्य था? तो जो इसका सही आंसर है वो है, इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मदेव। तो 25 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में कौन नरेश था? ब्रह्मदेव। ठीक है, बात करेंगे 26 की। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो कब लागू हुआ था ये? तो आपको ईयर तो पता होना चाहिए, 2016। सभी ऑप्शन में 2016 दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका अप्रैल 2016, यानी कि 4 अप्रैल 2016। 26 का ए ऑप्शन देखिए, बिल्कुल बहुत क्लोज। जिसको एक्यूरेट डेट पता होगी वही इस ऑप्शन को टिक कर सकता है। 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। 27 की बात करेंगे। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? तो आपको कर का नाम तो पता होना ही चाहिए। तो जो कर लिया जाता था वो कौन सा था? टीका भेंट लिया जाता था। तो 27 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बात करेंगे 28 की, जो है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, आपको ईयर तो पता होना चाहिए। मैं आपसे पहले बोलता हूँ, ईयर तो एटलीस्ट हमको पता होना ही चाहिए, है ना। तो और बाकी जो उसमें अगर डेट ईयर देगा तो हम उसको फिर एलिमिनेट करेंगे। तो ईयर जो था वो कौन सा था इसका? वो था, आपको पता है, 2002। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वर्ष 2002 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी 29। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था आपका कर्मांत। क्या कहा जाता था? कर्मांत। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे कत्यूरी शासन में? कर्मांत। 30 की बात करेंगे। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो गौरा देवी किस गांव से थी, आप मुझे ये बता दीजिए, और किस जिले से थी ये भी। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो कब हुआ है? तो वो हुआ है इनको 1986 में। बात करेंगे 31 क्वेश्चन की। रात अब भी मौजूद है ना? रात अब भी मौजूद है के लेखक निम्न में से हैं। तो ऑप्शन है गुमानी पंत, लीलाधर जगूडी, और उसके बाद चंद्र कुंवर बर्तवाल, और है मंगलेश डबराल। तो जो इसका सही आंसर है वो है लीलाधर जगूडी। देखो, मेरे आपसे एक बार मैं फिर यही बोलूँगा, एटलीस्ट आपको राइटरों के नाम याद होने चाहिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है ना। तो बहुत बार हमारा जो सिलेबस में दिए होते हैं, हम उन दोनों ऑप्शन जो बचते हैं वही हमारे ऑप्शन आंसर होता है उन दोनों में से। इस बार आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी दिखा था। तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें उसका माखनलाल चतुर्वेदी जिसका आंसर था, उसमें जो आपको जो क्वेश्चन था उसमें बाकी के 3 राइटर आपके सिलेबस में नहीं दिए थे। तो आपको आपका जो फोर्थ ऑप्शन जो बचा वही आपका आंसर होना था, अगर आपको नहीं भी पता था तो उसका कि किसने वो पुस्तक लिखी है। तो इसलिए राइटर आपके नाम पता होने चाहिए। बात करेंगे 32 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना करी। तो पर्वतीय विकास विभाग की जो स्थापना करी है वो करी है 1967 में। तो बी इसका आंसर होगा। अगला है, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो कौन थे? वो कौन है? तो जो उसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर सुधीर रंजन खास्तगीर। 33 का ए। 34 की बात करेंगे। जैलंग पर्वत शिखर स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है? यह है उत्तरकाशी जिले में। जैलंग पर्वत कहाँ? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है मेजर जनरल जिलेप्सी ने आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना को किसके द्वारा किया गया था? मेजर जनरल जिलेप्सी द्वारा। बात करेंगे 36 की। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है आपका? उत्तरकाशी में। तो कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में, जैलंग पर्वत उत्तरकाशी में, है ना। बात करेंगे 37 की। बालेश्वर मंदिर तथा बावली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चंपावत। बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में, है ना। बालेश्वर मंदिर कहाँ? चंपावत। बात करेंगे 38 की। हुएन-सांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको इसका आंसर पता भी होगा। क्या है इसका आंसर? काशीपुर। बात करेंगे 39 क्वेश्चन की। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय
गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे, तो कौन थे नेपाल नरेश? वो थे रणबहादुर शाह। 39 का सी ऑप्शन। रणबहादुर शाह जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था तो गोरखा आक्रमण के जो नेपाल के जो नरेश थे, इनके राजा थे, वो कौन थे? रणबहादुर शाह। बात करेंगे 40 क्वेश्चन की, और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फोर्थ हमारा 40 जो क्वेश्चन है, ए लिविंग स्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है, तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है उमादत्त शर्मा सतीश ने। तो 40 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? बी, उमादत्त शर्मा सतीश द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन देखे। अगले क्वेश्चन हम अगला जो क्वेश्चन होंगे या अगला जो पेपर होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत कौन से जिले के हैं, है ना। जो आपकी गौरा देवी है वो कौन से जिले से बिलोंग करती हैं। तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। और आपका स्कोर क्या रहा वीडियो को पॉज करने के बाद अटेम्प्ट करिएगा।